अहोभाग्य कंचन नगरी सम्राट श्री दशानन रावण जी का आगमन। चले उनका स्वागत करें। स्वागत ही नहीं अपितु वंदन पूजन अभिनंदन करें। आज हमें अभेद कवच की प्राप्ति हो गई। अभेद कवच बतलाया गया, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय उपाय न दूजा। आज हमें सीता स्वयंवर के लिए अभेद कवच की प्राप्ति हो गई। मैया के कसी की कोख को धन्य बनाने वाले अप्रतिम योद्धा उद्धट विद्वान भगवान श्री भोलेनाथ के परम उपासक मिथिला के अतिथि हमारे अग्रज श्री दशानन इस अधिवेशन के अधिष्ठाता यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि के प्रवचन सर्वांतर्मुखी प्रतिभा संपन्न पांड्य के आभार पारिवारिक जिस हेत का तुमने वर्णन उस हेत मेरा आशीष तुम्हें, शुभ आशीष तुम्हें, लक्षित आशीष तुम्हें, सहस्त्र आशीष तुम्हें, कोट कोट आशीष तुम्हें। आपका आगमन मिथिला में हृदय कहने को बाध्य हुआ। बंधु दर्शन हित त्रिगुण यह पलकों के पावड़े बिछाए। और प्राणों ने परस कर यह पग अमर वरदान पाए। ये खिले खिले तो गुरुदंड दे, गुरुदंड दे, ऐसा नहीं उसको दंड न दे, लेकिन अगर गुरु अनुचित करे तो दंड कौन दे? यही दो कौन दे है? हम वही छोड़ेंगे। बिल्कुल क्या बात है? आपने दूसरा आरोप देवराज पर लगाया पीछे मत देख आगे कि विश्वरूप को उन्होंने मार दिया। भैया मारा, लेकिन किन परिस्थितियों में विश्वरूप का वध देवराज के द्वारा किया गया? किन परिस्थितियों में? विश्वरूप का जो चयन हुआ था, विश्वरूप की जो नियुक्ति हुई थी, वो देवगुरु पद पर हुई थी, और देवगुरु पद पर नियुक्ति होने के कारण उनका प्रथम दायित्व बनता था कि देवताओं का भरण पोषण करते, देवताओं की हित की बात को सोचते, देवताओं का संरक्षण करते। और विश्वरूप करने क्या लगे? दायित्व को भोजन थोड़ा थोड़ा लो, बहुत हो जाएगा। चूंकि आपने 4 बिंदु बनाए थे तो मैं 4 अब समय का भाव दिखा गया तो थोड़े थोड़े में हो जाए। कहे आपने हमारी वार्ता को जो उसकी रूपरेखा थी एक एक करके हमारे सामने प्रस्तुत की, परंतु समय का भाव देखते हुए आपकी ये मुख्य वार्ता उसको लेकर हम यात्रा आगे बढ़ाते हैं। आपने कहा कि शिष्य यदि अनुचित करे तो गुरु दंड देता है, शिष्य अनुचित करे तो गुरु दंड देता है। परमात्मा जी ये बताइए कि यदि गुरु अनुचित ही कर रहा है तो क्या गुरु के दोषों का देखने का अधिकार शिष्य को है? या पिता अनुचित कर रहा है तो क्या पिता के दोषों को देखने का अधिकार पुत्र को है? दूसरी बात मैं बड़ा जोर देकर बात रही कि विश्वरूप का पद किया क्योंकि वो अनुचित कर रहे थे। वाह क्या बात है श्रीमान जी। विश्वरूप के 3 मुख थे, 3 बढ़िया, बहुत सुंदर। और उनका दूसरा नाम त्रिशरा भी था। वहां पर जो गुरु पद पर प्रतिष्ठित विश्वरूप किए गए
अस्थाई पद था, स्थायी नहीं, तो इनके द्वारा उनको इस पद से हटा दिया जाता। गुरु की हत्या करने की आवश्यकता क्या थी? एक बात तुमने और कही कि एक मुख से देवताओं को भोजन दे रहे थे, उनके 3 मुख थे। एक मुख से वो देवताओं को हव्य दे रहे थे, दूसरे मुख से वो दैत्यों को कव्य दे रहे थे। हव्य और कव्य दोनों में अंतर। एक मुख से देवताओं को हव्य दे रहे थे और दूसरे मुख से अपने पितरों को कव्य दे रहे थे। श्रीमान जी छोड़ रहे तो तीसरे मुख से क्या कर रहे थे? तब आपका क्रम आवे तो उत्तर देगा। दूसरी बात कह रहे हो अनुचित कर रहे थे इसीलिए गुरु का शीश काट दिया। गुरु को ही मार दिया। भाई अनुचित क्या कर रहे थे? अनुचित क्या कर रहे थे? वो जिस स्थान पर स्थापित किए गए हैं उस स्थान पर ना उनके लिए कोई मित्र है और ना ही कोई उनके लिए शत्रु है। न कोई मित्र है न कोई शत्रु है, केवल सनातन की भावना। सनातन है क्या? है क्या सनातन? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यही तो सनातन है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना का नाम सनातन है। किससे बांधू बैर जगत में कोई नहीं पाया और हर मानव में प्रतिबिंबित है उसी ब्रह्म की छाया। बस इसी सोच का नाम सनातन एवं पुरातन है। बस नाम पर्याप्त बचिए। आपने कहा हर मानव में अंतिम बिंदु से प्रारंभ हो रहा। हर मानव में तो दानव कहां से आ गए? जब हर मानव में तो हम मान रहे हैं उसी ब्रह्म की छाया, लेकिन क्या दानों में भी? दानवों में नहीं है। और वो कर क्या रहे थे? दानवों का, दैत्यों का पोषण कर रहे थे, ना कि देवताओं का। आपने प्रश्न चिन्ह लगा के छोड़ा कि एक मुख से हव्य दे रहे थे देवताओं को, दूसरे मुख से गव्य दे रहे थे पितरों को, तो तीसरे मुख से क्या दे रहे थे? तो श्रीमान जी हव्य ही दे रहे थे। हव्य हव्य ही दे रहे थे। क्यों? और इसी का विरोध था। 2 ही विधाएं हैं, हव्य की और कव्य की। कव्य की हव्य स्वाहा स्वाहा, और अभी शीघ्रता 2 दिन पूर्व तक लोगों ने अपने अपने पितरों को, बहुत सारे लोगों ने पितर बचे। तो 2 ही विधाएं हैं। तो जो देवताओं का भाग था हव्य का, वो विश्वरूप के द्वारा छल पूर्वक दैत्यों को दिया जा रहा था तीसरे मुख से। अब आपने कहा कि वो ऐसे पद पर प्रतिष्ठित है, तो वो देव गुरु पर प्रतिष्ठित है। पद स्थायी हो या अस्थायी हो, जो व्यक्ति उस पर स्थान ग्रहण करता है उसके जो कर्तव्य होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, पद महत्वपूर्ण नहीं होता है। वो भले ही अस्थायी थे लेकिन देवगुरु बृहस्पति के पद पर प्रतिष्ठित हुए थे। उनका कर्तव्य बनता था कि देवताओं के हित की बात सोची जाए, देवताओं के हित कर कार्य किए जाए। और किया क्या उन्होंने? देवताओं का हिस्से का भोजन दैत्यों को, तो बलिष्ठ किसको कर रहे थे? देवताओं को या दैत्यों को? एक बात और इसीलिए व्यक्ति को यदि राष्ट्राध्यक्ष बना
यदि राष्ट्राध्यक्ष बना दिया जाए, राष्ट्र का अध्यक्ष, और वो दूसरे देश की चुपके चुपके, तो उसको क्या कहेंगे? छोड़ना, जहां से छोड़ रहे वहीं से लो, नगद नगद हो जाए। कह रहे हो राष्ट्र का अध्यक्ष। आपने सामाजिक बिंदु पर एक उदाहरण दिया, सामाजिक उदाहरण माने प्रस्तुत किया, और हम शास्त्रों को उदाहरण देते हैं। कह रहे हो राष्ट्र से तुम लोगों को अर्थात दैत्यों को, ये तुम्हारा कथन है कि राष्ट्र से द्रोह कर रहे थे, इसीलिए उनको मार दिया है? तो दैत्यों को भी देवगुरु शुक्राचार्य का वध कर देना चाहिए था। क्या बड़ी है भाई, दैत्यों को भी देवगुरु शुक्राचार्य का वध कर देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने भी ठीक इसी प्रकार से राष्ट्र को, उन्होंने देवताओं के विरुद्ध होने वाले देवता के गुरु देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ को संजीवनी विद्या दी थी। उन्होंने भी राष्ट्र को किया। भाई देवता तो शुरू से शत्रु है देवताओं के, तो अपने गुरु को बाहर नहीं आ रहा है, बस रूप ही बचा था मारने के लिए। रुक जाओ भाई, जितना बोले बात लो, रुक जाओ। एक बात बड़ी जोर लगा के कही तुमने, कह रहे हो अस्थाई हो या स्थाई मार देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र दो करना चाहिए। अच्छा, माता का यदि कोई आज्ञा पालन करे तो राष्ट्र दो है नहीं। वहां पर विश्वरूपी माता ने यह कहा था कि बेटा विश्वरूप, तुम्हारा जितना नैतिक कर्तव्य पिता पक्ष पर है, उतना ही नैतिक कर्तव्य मातृ पक्ष पर भी है। तो माता की आज्ञा उन्होंने ली, और माता के लिए कहा गया, शास्त्रोक्त है, प्रधान देना, उपाध्याय दशाचार्य, उपाध्याय दशाचार्य, आचार्यान् सततं पिता, सहस्त्रं तु पितरं माता गौरवेण अचिरच्यते, अर्थात 1000 गुना। हाँ, पिता से उपाध्याय बराबर एक आचार्य की आज्ञा, और 100 आचार्य के बराबर एक पिता की आज्ञा, और 1000 पिता की आज्ञा के बराबर एक माता की आज्ञा। बहुत सुंदर। तो माता के वचन का पालन कर रहे थे, इसीलिए विश्वरूप देवताओं को, पितरों को और दैत्यों को हक दे रहे थे। अब यही छोड़ो कर दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने प्रथम बिंदु दिया कि अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो दैत्यों को अपने गुरु शुक्राचार्य का पद कर देना चाहिए। कथन हमारा नहीं था, ये आप बदला, ये कथन आपका था, आपने इस बात को लगाया, बस पीछे से हम रखा, हमने आप ही के घर से उदाहरण दिया। शायद हो सकता है, वैसे मैंने कहा था यदि कोई राष्ट्राध्यक्ष, मैंने ये लगाया था, उसमें आपके द्वारा कहा गया कच्छ, चलिए किसी ने कहा हो, लेकिन आपके द्वारा ये कहा गया कि कच्छ, कच्छ देवगुरु दैत्य गुरु बृहस्पति के पास विद्या ग्रहण करने गया तो दैत्यों को मार देना चाहिए, क्योंकि वो बृहस्पति पुत्र था, उसको क्यों विद्या दे रहे थे। तो यहाँ पे अंतर है श्रीमान जी। वो शिष्यवत गया था शुक्राचार्य के पास मत संजीवनी विद्या ग्रहण करने, शिष्यवत गया था। वहां पे जो संबंध है वो गुरु शिष्य के हैं, और यहाँ दैत्य बृहस्पति के पास शिष्य बन के नहीं आए थे।
क्या सस्ता ग्रहण करके आए थे? चोरी छिपे। एक आपने और बहुत अच्छी बात कही, हृदय से साफ हुआ, हृदय से आपने कहा कि माँ की आज्ञा का पालन करना अनुचित है या उचित है, लेकिन यदि किसी पद पर आप प्रतिष्ठित हैं तो संबंध नहीं देखे जाते, सर्वप्रथम कर्म। इसीलिए कहा गया कर्म प्रधान, कर्म की ही प्रधानता दी गई है। उनको अपने पद के साथ न्याय करना चाहिए था, और माता का आदेश अगर मानना था तो उस पद से त्याग पत्र दे देना था। कहे नहीं दे दिए? पद पर आसीन होकर के जो छल किया जा रहा था, जो अनुचित किया जा रहा था, और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के द्वारा सुस्वत कच्छ को शिक्षा प्रदान की जा रही थी। एक बात दूसरी बात आपके द्वारा बहुत सुंदर चर्चा आपके द्वारा की गई कि उनकी माता ने कहा, लेकिन माता अगर अनुचित कहे, पिता अगर अनुचित कहे, द्वेष दो करने को कहे, तो क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। एक पिता ने अपने पुत्र से खूब कहा, एक प्रकार कहा कि भक्ति ना करो। क्या माना? नहीं माना। उचित और अनुचित का भी विचार करना चाहिए। जिस पद पर आप प्रतिष्ठित हैं उसकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। आपने बहुत सुंदर बात आपने कहा, यदि उनके द्वारा अनुचित, विश्वरूप के द्वारा अनुचित किया जा रहा था तो उनको पद से हटा दिया जाता ना। देश तो ही की केवल एक सजा होती है, और वो होती है मृत्युदंड। और श्रीमान जी अच्छा, भविष्य लेना देखो, सबसे पहले या तो ऐसा लगता है तुमने हमारे बिंदु को निकाल दिया, जानबूझकर निकाल दिया। देखो, हमने कहा था कि इस 1000 पिता की आज्ञा के बराबर एक माता की आज्ञा, 1000 पिता के बराबर एक और हुए परशुराम, जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा पर ही माता का शीश काट दिया। और यहाँ शास्त्रों प्रमाण हमने दिया है कि 1000 पिता के बराबर एक माता की आज्ञा। माता की आज्ञा मानना, उसका पालन करना अनुचित नहीं है श्रीमान जी, उचित है। आपने एक उदाहरण प्रस्तुत किया और एक हम छोड़े दे रहे हैं। मैया पार्वती की आज्ञा का पालन गणेश ने किया। अब आप कहोगे कि वो भी अनुचित कर रहे हैं, तो देखो ये राजनीति का पाठ आगे दुनिया हमको न सिखाओ, क्योंकि हम माने अपने बाप की नहीं तो तुम्हारी। ये बड़ी है देखिए, ये बड़ी है कि हम माने अपने बाप की नहीं, लेकिन आपने नहीं मानो मत पता नहीं देता सारे किस्म का बाबा ही सेवा बाड़े खलबम चोर बुलाना जेल पर पर्दन पर जाना चाहते हैं आचरण भगवान दे जानो, बस दे जानो। लेकिन ये मिथला है, और यहाँ अगर आप नहीं मानोगे तो जैसे मानोगे वैसे बनाएंगे।
जाके समझाओ। देख तो है बार बार आज तेरे स्पर्श का सुनाओ चाहूंगा। परंतु भगवान ने और कहीं हो रहा है सरकार मेरा मान मिथिला से भागने के लाले हो जाता था। अब तो ये अब मेरा चक्कर आता है। ये कदम पड़ गए आगे तो सड़क पे होगी पराजय होगी। पहले तो महाप्रलय होगी। ये सेवकी चाले चलेगी। मैं आदर दूंगा तुम्हारा लोहा मिथिला से भगा दूंगा। मुन्ना समुद्र चले बराबरी भागने लगी छावनी। हाँ थप्पड़ी भूतों पैसों की छमाते डरावेगी। भागिनी सागिनी पिशाचिनी और संगुल गाय बन जाएगी। भाग है कबीरा ताल में बदलाऊं सोल चंदो नाल कल भाई शंकर का होगा तो रूप रेचंडी का लेकर होगा। बारों से गाला फटेगी अंगारों का पसर होगा। अरे मैं फंस कर हुआ धनुष्य हाथी नदी बहा दूंगा। मैं लेके उड़ना दूंगा इस अंदर में आग बना दूंगा। आज का पार्टी नहीं किसी की अजगर वैसे बहुत ही है जिसने देव देवता का पूजा उसको लिए की होती है कहाँ छुपा हुआ नन्हार जिसके घर से काटना होगा। अब नहीं धनुष खंडन होगा। अब नहीं धनुष काटन होगा। अब आज धनुष खंडन होगा। अब अभी धनुष खंडन होगा। अब यही धनुष खंडन होगा। यदि होगा नहीं धनुष खंडन तो आग लगेगी। आसमान में अंगारों का अवसर होगा। चंडी के हाथों में खप्पर होगा। होगा। अब आग धनुष तोड़ा जाएगा। देखो कहो ना करो। हमने लगाया इन पर प्रतिबंध और तमाम प्रतिबंध के विरोध में है। बढ़ो आगे लगाओ चीर के डाल दीजिए। चैला जाए चीर के भगवान करे खूब चैला चीरो। खूब चैला चीरो। क्यों विवाह में चैले की आवश्यकता होती है पकवानों के बनाने में। कम से कम किसी काम तो आओ। क्या कह रहे हो चलो। तो जिनके कछ विचार माही तो चाप समीप महित जाही। ये धनुष हमारे गुरु का है और हमारे ही नहीं हम दोनों के गुरु का है। और सीता से नाता जननी का है। मिथिला के सभा सुबह सुबह ऐसी असमंजस पूर्ण स्थिति में ये 1200 वापस सोनीपुर जाता है। वापस सोनीपुर जाता है। किंतु जाने से पूर्व साथ में चलते समय का अभाव है तो अभी